नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। साथ ही हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाई है। तो गंगा में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। आप देख रहे हैं कि हरिद्वार से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर भारी जन सैलाब देखा जा रहा है। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर मां गंगा में अपना आस्था की डुबकी लगाते हुए दिख रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अपने गुरुओं को नमन कर रहे हैं। तो आज गंगा में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। हरिद्वार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी जन सैलाब यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लगातार जो श्रद्धालु हैं, आप अपने गुरुओं को नमन करने के लिए, गुरुओं को आप बता दें कि यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए हर तरह की आस्था दिखाते हैं। और इसी कड़ी में आज हरिद्वार में भारी जन सैलाब देखा जा रहा है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट पर समस्त प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने लिखा है कि श्रद्धा एवं समर्पण के पावन पर्व गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की अनुपम धरोहर है। आइए गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर हम सभी हमारे जीवन को ज्ञान से प्रकाशित करने वाले गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से एक्स पर पोस्ट कर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं को एक यहां से संदेश दिया गया है। और श्रद्धालुओं के लिए आपको बता दें कि यहां पर शुभकामनाएं दी गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास खरे हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। विकास, आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हुई? बिल्कुल, देखिए सुबह आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज गुरु पूर्णिमा के दिन लाखों की संख्या में मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। और सुबह से जो है 4 बजे से तड़के सभी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं और सभी जो है मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आज के दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन जो भी गंगा स्नान और गंगा दान करके अपने गुरु को याद करता है, फिर अपने गुरु से आशीर्वाद लेता है, तो कहीं न कहीं उनको सभी को जो है काफी यहाँ पर मुक्तिदायी यहाँ पर फल मिलता है। तो ऐसे में जो है लगातार कुछ श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे, मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि पूरे हरिद्वार में संत समाज के द्वारा भी यहाँ पर जो प्रोग्राम पर गुरुओं को याद किया जा रहा है, उनकी जो है यहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है। और लगातार इस तरह के प्रोग्राम हरिद्वार में जो सुबह 7 बजे से यहाँ पर शुरू हो गए थे और लगातार जो है श्रद्धालु वो भी मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर हम बात करें तो इस तरह से कावड़ मेला भी यहाँ पर कल से शुरू हो जाएगा। लेकिन जो कावड़ है, जो शिव भक्त है, वो भी मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा गुरुओं के यहाँ पर जय जयकार कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही जो है गुरुओं के जयकारों से हरिद्वार हटके बेटी पूरी तरह से यहाँ पर पूजामान हो चुका है। विकास, अगर बात करें हरिद्वार की, तो जिस तरह से श्रद्धालुओं का भीड़ यहाँ पर देखा जा रहा है, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो वहां पर व्यवस्थाएं किस तरह की है? प्रशासन किस तरह से वहां पर पुख्ता इंतजाम किया गया है प्रशासन की ओर से? अगर हम व्यवस्था की बात करें तो हरिद्वार प्रशासन के द्वारा और जो हर की पेटी को जो है कई जोनों के सेक्टर में यहाँ पर बांटा गया है। हालांकि जो सेक्टर अधिकारी वो भी यहाँ पर तैनात किए गए, कई पुलिस बल यहाँ पर जो भारी संख्या में तैनात किया गया। हालांकि अगर हम ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था को भी लेकर जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी लगातार जो है मुस्तैद दिखाई दे रही है। हालांकि बॉर्डर की अगर हम बात करें तो बॉर्डर पर भी जिस तरह से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जिस तरह से प्रशासन की मुस्तैदी। हालांकि अगर हम बात करें तो जो मेडिकल टीम है वो भी वहाँ पर मुस्तैद की गई है, या फिर जो गंगा में स्नान कर रहे हैं वहाँ पर जो है जल विभाग की जो पूरी टीम है, जल पुलिस है, वो भी वहाँ पर जो है तैनात की गई है। गंगा में स्नान करते समय तेज भाव में ना जो है
बह पाए। तो ऐसे में जो है गंगा का जो जल स्तर वो भी यहाँ पर कम किया गया है ताकि सभी श्रद्धालु जो है गंगा में स्नान कर सके। तो ऐसे में जो सुरक्षा की दृष्टि से साफ तौर पर आप तस्वीरों भी देख सकते हैं कुछ जिस तरह से प्रशासन की तैनाती यहाँ पर की गई, कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की है और लगातार जो हर की पेड़ी वो भी पूरी तरह से ठीक है निगरानी की जा रही है। खुशबू, विकास, एक छोटा सा सवाल ये अपने आप में कि जिस तरह से रेड अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश में कि नदी नालों से आप दूर रहिए और यहां पर आज भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इसको लेकर किस तरह की तैयारी? बिल्कुल मौसम विभाग के द्वारा रहेगा जरूर जारी किया गया है, लेकिन जिस तरह से जब भी गंगा में तेज बहाव या फिर तेज यहाँ पर पानी ऊपर पहाड़ों से आता है तो ऐसे में जो बड़ी गंगा है बाणगंगा, वहाँ पर जो पानी का जो बहाव उधर से वहाँ पर कटान किया जाता है। तो ऐसे में यही वजह है कि ताकि अगर बरसात भी यहाँ पर होती है लगातार सभी को जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचने को अलर्ट किया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति उत्तराखंड या फिर हरिद्वार पहुंचे तो कहीं ना कहीं सभी अपने जो है अपना भी खुद यहाँ पर ध्यान रखे और जो यात्रा से बचे। तो इसमें प्रशासन लगातार मुस्तैद है और लगातार प्रशासन भी यही प्रयास कर रहा है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर यात्रा करने पहुंच रहा हो पूरी तरह से जो सुरक्षित यहाँ पर रहे। खुशबू, विकास, आप नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में जनसैलाब भी देखा जा रहा है। और बात करें मंदिरों की तो वहां भी लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी हरिद्वार से आ रही है, कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, प्रशासन की ओर से पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। राज्य में आने वाले हर वाहन पर पुलिस की पैनी नजर होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से आपको पहुंचा रहे हैं। कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। राज्य में आने वाले हर वाहन पर पुलिस की पैनी नजर होगी। प्रशासन की ओर से पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सावन मास की यहाँ पर शुरुआत हो गई है और आपको बता दें कि कांवड़ियों के लिए कांवड़ यात्रा की तैयारी और इसी कड़ी में प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। राज्य में आने वाले हर एक वाहन पर पुलिस की पैनी नजर होगी। तो सरकार की ओर से यहाँ पर पहल करते हुए बता दें आपको कि प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास खरे बने हुए हैं। विकास, कल से यहाँ पर कांवड़ियों के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। राज्य में आने वाले हर वाहन पर पुलिस की पैनी नजर होगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल खुशबू, देखिए कल से सबसे बड़ा महापर्व हिंदू धर्म का यहाँ पर शुरू होने वाला है। हालांकि जिस तरह से कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं लाखों की संख्या में, यहाँ पर जो पुलिस पूरी तरह से फिलहाल मुस्तैद है। जो भी बॉर्डर उत्तराखंड में आते हैं उनको लेकर पुलिस को यहाँ पर तैनात की गई। ऐसी पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ पर तैनात की, लगातार वहाँ पर चेकिंग अभियान चला जा रहा है। प्रशासन की तरफ से जो है लगातार सीसीटीवी भी यहाँ पर लगा गया है ताकि कोई भी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर चूक ना हो। हालांकि जो कांवड़ पटड़ी है वहाँ पर भी जो है पुलिस की मुस्तैदी की गई है। कई ऐसी घोड़ा पुलिस है वो भी यहाँ पर मुस्तैद की गई ताकि जो भी कांवड़ मेला सुभद्र संपन्न यहाँ पर संपन्न हो सके। तो ऐसे में जो लगातार प्रशासन भी यही प्रयास कर रहा है कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बनेगा। हालांकि अगर हम पटड़ी की बात करें तो जो कांवड़ पटड़ी है लगातार वहाँ पर जो जिस तरह से भीड़ बढ़ती है वहाँ पर प्रशासन की तैनाती की गई है। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पर जो भी रेडी पटड़ी वाले फिर होटल वाले ढाबे वाले उनको भी जो यहाँ पर नेम प्लेट लगाने की बात हरिद्वार प्रशासन द्वारा किए हुए। लगातार जो है सभी जो ढाबे संचालन वो भी इस बात को जो फॉलो कर रहा है। लगातार जो है उनके द्वारा नेम प्लेट लगाई गई है ताकि सुरक्षा की दृष्टि से जो है कोई भी चूक कांवड़ मेले के दौरान न हो सके। खुशबू, विकास, एक डीजे को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा था। अपने आप में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे थे कि कांवड़ यात्रा जिस तरह से निकलेगा और यहाँ पर डीजे जो लगता है, कांवड़ियां जो डीजे लगाते हैं उन पर क्या सरकार की ओर से अनुमति मिल गई है? देखिए कुछ अगर हम डीजे की बात करें तो हालांकि जो शिव भक्त काफी संख्या में हरिद्वार पहुंचते झूमते यहाँ पर भोले के जो यहाँ पर जो सॉन्ग बजते हैं तो उन पर झूमते लोग यहाँ पर जो कबड्डी आते हैं। तो ऐसे में जो सरकार का साफ तौर पर यह फैसला है कि जो भी डीजे के साथ हरिद्वार पहुंचे उनकी जो हाइट है वो थोड़ी कम रहे, उनकी जो साउंड है वो भी धीमी रहे। तो ऐसे में जो सरकार का भी इस पर फैसला है कि जो भी कांवड़िए शिव भक्त डीजे के साथ हरिद्वार पहुंचे उससे जो भी उद्योग ना बचाए और ऐसे में जो आपकी यात्रा है जो कांवड़ यात्रा है उसका आप सकुशल संपन्न
कर सके। तो ऐसे में जो है लगातार जिस तरह से कांवड़िया हरिद्वार पहुंचते डीजे के साथ में, ढोल नगाड़ों के साथ में, तो लगातार हरिद्वार में देखा जाता है कि लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो है सरकार का साफ तो यही फैसला है कि सरकार भी यही निर्देश जारी कर रही है उत्तराखंड सरकार की, जो भी शिव भक्त डीजे के साथ पहुंचे वो जो है साउंड वो धीमी रखे और कहीं न कहीं हुड़दंग से भी बचे। तो ऐसा में जो है शिव भक्तों को भी लगातार इस तरह की यहाँ पर जो है प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर आदेश दिया गया है कि जो भी हरिद्वार मां गंगा का जल लेकर यहाँ से जो हमने पवित्र यात्रा आप यहाँ से शुरू करें। तो ऐसे में जो है लगातार आप जो है हरिद्वार में पहुंचकर कहीं न कहीं जिस तरह से शिवशंकर भोले के यहाँ पर गुणगान करके यहाँ पर सभी शिव भक्त निकलते हैं, मां गंगा का पवित्र जल लेकर अपने कांधों पे यहाँ से निकलते। तो ऐसा में जो है प्रशासन भी लगातार यही अपील कर रहा है कि आप अपनी यात्रा सुगम और अच्छे से यहाँ पर करने पहुंचे। बहुत शुक्रिया विकास करे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि राज्य में आने वाले हर एक वाहन पर पैनी नजर होगी। कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से हर एक गाड़ी पर यहाँ पर पैनी नजर पुलिस प्रशासन बनाए हुए है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत और यहाँ पर हर तरीके से पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से महानगर छात्र सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां पर शिरकत की है। युवा पीढ़ियों के मन में सदैव देश प्रथम की भावना को जागृत करने का काम किया है कि हम सब लोग ऐसे विचार से प्रेरित होकर काम करते हैं जहां राष्ट्र प्रथम है, संगठन द्वितीय है और व्यक्ति का अपना हित अंतिम है। इस प्रकार का संगठन अगर दुनिया के अंदर कोई है तो वो हमारा ही संगठन है। हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम सब लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। 70 वर्ष का जो कालखंड है एक बड़ा कालखंड है, 7 दशक से भी ज्यादा, और ये किसी भी संगठन के लिए अति महत्वपूर्ण समय होता है कि इतने समय तक संगठन निरंतरता से आगे बढ़ता जा रहा है। और इन वर्षों के दौरान देश के सामने अनेक चुनौतियां आई, अनेक घटनाएं आई। उन सभी में विद्यार्थी परिषद ने अनेक मौकों पर खड़े होकर डटकर सामना किया है, डटकर समाज में अपना योगदान दिया हो, चाहे आपदा का समय हो, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे किसी प्रकार की कोई विपदा देश में समाज में आई हो, तो उसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बड़े उस चुनौती को स्वीकार करते हुए डटकर मुकाबला किया है। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी 2 दिन पहले हमने मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात का निर्णय लिया कि दून विश्वविद्यालय जो आगामी सत्रों में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज इसकी स्टडी को भी आगे बढ़ाएगा, इसके शोध को भी आगे बढ़ाएगा। ये निर्णय हमारा हो चुका है। इस सेंटर के शुरू होने से हिंदू सभ्यता की प्राचीन जो हमारे सिद्धांत है, इतिहास और दर्शन आदि जुड़े अनेक पहलुओं पर इस पर बहुत ही गहनता से शिक्षण का कार्य भी होगा और शोध के कार्यों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, केदारनाथ यात्रा मार्ग चिरवासा के पास बड़ा हादसा पेश आया है। पहाड़ी से पत्थर गिरने से 3 यात्रियों की मौत की खबर है। हादसे में घायल अन्य यात्रियों की खोज अभी भी जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग चिरवास के पास बड़ा हादसा पेश आया है। पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई है। हादसे में एक व्यक्ति घायल है, अन्य यात्रियों की खोज अभी भी जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यहां पर दुख व्यक्त किया गया है। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में लगातार ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है मौसम विज्ञान विभाग की ओर से, ताकि लैंडस्लाइड हो रहा है। आपको बता दें कि कई जगहों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो कई जगहों पर आपको बता दें कि बादल फटने जैसी कई अन्य घटनाएं भी सामने आ रही है। लेकिन खबर ये कि केदारनाथ में एक बड़ा हादसा पेश आया है। सीएम धामी ने दुख भी व्यक्त किया है और तस्वीरें अब सामने आने लगी है किस तरह से यहां पर यह हादसा पेश आया है।
पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से 3 यात्री की मौत की खबर सामने आई है और बेहद दुखद खबर आपको बता रहे किस तरह से यहां पर पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से 3 यात्रियों की मौत की खबर सामने आई है। तो वहीं आपको बता दें कि एक व्यक्ति घायल है, कई अन्य को अभी खोजने की जो तलाश है वो शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यहां पर दुख भी व्यक्त किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से कई यात्री चोटिल भी हुए हैं, तो कई यात्रियों की यहां पर मरने की खबर भी सामने आई है। तो वही आपको बता दें कि बड़ी हादसा पेश होने की वजह से आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इस पूरे हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है। हल्द्वानी से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है और खबर यह कि 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। संजय जी, खुशबू, बड़ा ही दुखद समाचार आज सुबह सुनने को मिला है। जो केदारनाथ मार्ग है उसमें चीनवासा के पास में बोल्डर गिरने से 3 यात्रियों की जो है वो जान चली गई है और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार 5 यात्री अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। और अभी संजय, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी कर दिया है। मुख्यमंत्री की ओर से लिखा गया है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग के पास पहाड़ी से मलबा और भारी पत्थर गिरने से कुछ यात्रियों की हताहत होने की समाचार अत्यंत दुखद है और घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। इस संबंध में निरंतर अधिकारियों के संपर्क में हैं। हादसे में घायल हुए लोगों को त्वरित रूप से बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश भी जारी किए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। संजय, ये घटना कैसे पेश आया, क्योंकि लगातार प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी खुशबू, मौसम विभाग लगातार रेड अलर्ट जारी कर रहा है। मौसम विभाग ने लगातार भारी बरसात की चेतावनी दी है और बावजूद इससे जो यात्रा चल रही है उसमें भी कहीं ना कहीं यात्रियों की तरफ से थोड़ी लापरवाही जरूर की जा रही है, क्योंकि जो पैदल मार्ग है, जो केदारनाथ की यात्रा मार्ग है, उसमें जगह जगह लैंडस्लाइड का खतरा बहुत है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां आए दिन पत्थर गिरते हैं, बड़े बड़े बोल्डर गिरते हैं, लैंडस्लाइड होता है। तो उनको ध्यान में रखते हुए भी यात्रियों ने अपनी सुरक्षा को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने सुबह ही इस मामले पे गहरा दुख जताया है और तमाम जो प्रशासनिक अमला है उसको काम पे लगाया है। उससे कहा गया है कि विशेष ध्यान रखा जाए यात्रियों का। संजय, केदारनाथ यात्रा जो मार्ग है, संजय, केदारनाथ यात्रा जो मार्ग है, क्या उस पर पुलिस प्रशासन की तैनाती नहीं है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल पुलिस प्रशासन की तैनाती, जगह जगह पुलिस पिकेट्स बने हुए हैं, जगह जगह एसडीआरएफ एनडीआरएफ के पिकेट्स हैं, रेस्क्यू के लिए टीमें तैनात हैं। लेकिन हर जगह जो ये यात्रा का पैदल मार्ग है, लंबा मार्ग जो है, इसमें हर जगह सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जा सकते। इसमें यात्रियों को स्वयं भी अपनी सुरक्षा को देखना होगा और ये भी देखना होगा कि जो भारी संख्या में अभी तक लगभग 10 लाख से ज्यादा यात्री केदारनाथ की यात्रा कर चुके हैं, तो उनमें भी देखना होगा कि यात्रियों को अपनी सुरक्षा की चिंता जरूर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, पहाड़ी क्षेत्र है, बोल्डर गिर सकते हैं और मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है भारी बरसात का। संजय, कुछ अन्य जो यात्री हैं वो घायल भी बताए जा रहे हैं, उनका उपचार कहाँ पर चल रहा है? जी फिलहाल अभी इसकी जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन ये जरूर पता है कि जो 5 यात्री घायल हैं उनमें 3 यात्री जो हैं वो महाराष्ट्र गुजरात से हैं और 2 यात्री जो हैं महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनको उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है, लेकिन हायर सेंटर आपके एम्स में रेफर किया गया है, ऋषिकेश या फिर दिल्ली रेफर किया है, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बहरहाल अभी वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ समेत जिला प्रशासन की भी जो टीमें हैं वो अभी रेस्क्यू पर लगी हुई हैं और अभी यात्रा के रूट को थोड़ा बदल दिया गया है। उस रूट से यात्रा बंद करके दूसरे मार्ग से अभी यात्रा चालू करवाई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से 3 यात्रियों की मौत की खबर है। केदारनाथ यात्रा मार्ग चिरवास के पास ये बड़ा हादसा पेश आया है। आपको बता दें कि आप भी अपना और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि जनता टीवी भी आपसे बार बार अपील कर रहा है कि आप
किसी भी यात्रा पर जाते हैं तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आप ही अपने आप का जिम्मेदार है। क्योंकि यहां पर जिस तरह से केदारनाथ यात्रा है उस पर लैंडस्लाइड की खबरें अचानक आती हैं। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड होता है बरसात की वजह से, और यहां पर बादल फटने जैसी भी कई घटनाएं सामने आती हैं। तो आप, जनता टीवी आपसे बार बार अपील कर रहा है कि आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है नैनीताल से, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर के लिए ये अलर्ट है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज और कल भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। सरकारी मशीनरी को भी अलर्ट किया गया है। सभी तहसीलों को भी यहां पर टीम का गठन किया गया है। डीएम की ओर से यहां पर एडवाइजरी भी दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नैनीताल में डीएम ने एडवाइजरी जारी की है। और वही आपको बता दें कि उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। इसी बीच आपको बता दें उत्तराखंड में भी रेड अलर्ट है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर के लिए यह अलर्ट है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। डीएम की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। आज और कल भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो सभी तहसीलों की टीम का यहां पर टीम गठित किया गया है। नैनीताल में डीएम ने एडवाइजरी जारी करके ये सबको सूचित कर दिया है कि उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट है। किन किन जिलों में है, किन किन जगहों पर है, ये भी आपको एडवाइजरी में बताया गया है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट है। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से ये भारी अलर्ट जारी किया गया है। लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आएंगी। आपको बता दें कि जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, बरसात होगी, बरसात की वजह से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आती है। पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में भी आपको बता दें कि बादल फटने जैसी कई घटनाएं सामने आती हैं। तो डीएम ने जो एडवाइजरी जारी किया है उसमें कई जिलों को बताया है, कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड में। मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का अलर्ट है। आज और कल भारी बरसात हो सकती है, ये चेतावनी डीएम की ओर से दी गई है। एडवाइजरी भी दी गई है। और यहां पर आपको बता दें कि हर जिले के लिए टीम का गठन भी किया गया है। तो यहां पर आपको बता दें कि तेज बारिश का अलर्ट जारी है। भारी बारिश का रेड अलर्ट है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 20 तारीख जुलाई की हो गई है और देख रहे हैं कि ठीक ठाक बारिश प्रदेश में मिल ही रही है। नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी चली रही है। और आज भी देखें तो अनेक जगहों तक में जो है बारिश प्रदेश में मिलनी चाहिए, हल्की से मध्यम जो है। और इक्का दुक्का जगहों में अगर हैवी रेन की बात करें तो उसमें देहरादून है, नैनीताल है, या चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, या इसी तरह अंदर में जो हमारे बागेश्वर और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी संभावना है कि एका दुक्का जगहों में आज भारी वर्षा वहाँ पे मिलेगी। तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो रास्ते हैं वो बंद हो ही रहे हैं। इस तरह का जो इम्पैक्ट हो ही रहा है। और नदियों में भी काफ़ी जो जल स्तर है बढ़ा हुआ है। लेकिन जो एक्टिविटी अगर कल से बात करें 21 तारीख से और 22 तारीख, ये 2 दिन जो है, तो इसमें जो लोअर कुमाऊं रीजन में यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी वो बढ़ होने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि 21 और 22 को अगर मैं बात करूँ नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर की, तो इनमें भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ जगहों में मिलने की संभावना है। इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।